आज तक मैं उस किस्म का लड़का था जो किसी से भी आसानी से बात कर लेता था, सुनो ना। लेकिन अब अरे कोयुकी तुम। उससे मैं जब भी बात करता हूँ दिल में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। हम सुबह सुबह बस प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे बीच कोई कॉमन टॉपिक नहीं है क्या? अच्छा वैसे कल इगाराशी भी आया था, सोचा बता दूं। ये ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ऐसा लगता है इन दोनों की इतनी बनती नहीं है। और इगाराशी का बर्ताव भी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। शायद कोयुकी इगाराशी को पसंद नहीं करती। मैंने गड़बड़ कर दी। शायद मुझे जूनियर स्कूल की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं सोच समझकर क्यों नहीं बात करता हूँ। सॉरी, आगे से मैं जूनियर स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ? साफ दिख रहा है कि कोई तो गड़बड़ है। बात शायद मेरे हाथ से निकल रही है। मैं जितना ज्यादा बोल रहा हूँ उतनी ही अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहा हूँ। ये क्या? मैं ऐसा तो नहीं था, क्या हो गया? अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम बार बार सबके मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? मुझे समझ नहीं आता। लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ और भी कोई है। घिन आती है। किसी ने लॉकर का दरवाजा जोर से बंद किया। मीना तो एक मिनट सुनना। हाँ ये क्या? योता वो मुझे कोई ऐसा वैसा प्लान मत बनाना। अब मिकी मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या? तुम फिर से सिर्फ स्वीट बन खा रही हो? नोरिको, अपने गुस्से पर काबू पाने का कोई तरीका है क्या? क्या कोयुकी, तुम्हें भी गुस्सा आता है? आता है। तुम्हारी किसी से बहस हुई? अ, देखो, हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, तो उसे अपने अंदर रखने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं किसी पर अपना गुस्सा निकाल पाती तो कितना अच्छा होता ना। पर क्या करूं, मुझसे तो वो भी नहीं हो पाता है। अपने बारे में इतना तो जानती ही हूँ, बल्कि मैं जो कह देती हूँ मुझे तो उसका ही अफसोस होने लगता है। तुम्हें संभालना आसान नहीं। क्या हुआ है मैं ये तो नहीं जानती, पर अपनी फीलिंग्स बयां करना जरूरी है कोयुकी। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो बता दिया करो। बता दूं? पर मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। घिन आती है। जानबूझकर उसका दिल दुखाया और मैंने बिना मिनातों की बात सुने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया। मेरी मुश्किल अब भी हल नहीं हुई है और मैंने जो भी किया उस बात का मुझे पछतावा हो रहा है। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। तुम इतनी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम यहाँ हो? कोयुन, आज मैं तुम्हारे साथ ही लंच करूंगा। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी कैंटीन नहीं है। तुम कुछ लोगी इसमें से कोयुन? नहीं। अरे अरे क्या चल रहा है? वो आज सुबह तुम और मिनातो स्कूल एंट्रेंस पे जो बातें कर रहे थे ना, वो बातें मैंने सुन ली थी। ओ, हम्म, जाने से पहले सफाई करके जाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। देखो कोयुन, मिनातो ना दरअसल पर्सनल स्पेस समझ नहीं पाता है और मदद करने चला आता है, और वो थोड़ा घमंडी भी है, पर वो बचपन से ही ऐसा है। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। और मेरी मानो तो वो दिल का बहुत अच्छा है। और वैसे सच कहूँ तो मैं और मिनातो तुम्हारे बारे में जूनियर स्कूल से जानते हैं। क्या? हमें तुम्हारा नाम तो नहीं पता था, पर जब तुमने बताया कि तुम बास्केटबॉल टीम में थी तब मैंने तुम्हें पहचान लिया। बास्केटबॉल? मतलब मिकी ने हम दोनों को बताया कि कैसे तुम्हें जूनियर स्कूल में बुली किया जाता था। कोयुन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो वक्त नहीं मिलता, पर आज मिला तो मैं चली आई। अरे ये सब क्या है? ध्यान मत दो। क्या मतलब ध्यान मत दो? कब से चल रहा है? मैं नहीं जानती कब से, शायद हमेशा से।
पर उम्मीद है ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिक्की ने जो भी हुआ तुम दोनों को सब बता दिया? पर प्लीज उससे नाराज मत होना। दरअसल उसे उस वक्त तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कोयुन। मैं जानती हूँ। उसने तो हमें ये भी बताया कि उसे खुद एहसास नहीं था कि उसकी दोस्त इतना कुछ सह रही थी। उसे बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। पता नहीं उसने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं। लगता है उसे मुझ पर भी भरोसा नहीं था और इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद तुम्हारी दोस्त तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे होते हुए अकेले अरे यार घर मिकी, पे- शांत हो जाओ। कोयुन, ओह, तो तब वो ऐसा सोच रही थी। मैंने मिक्की से बात नहीं की क्योंकि वो दिल से क्लब एक्टिविटीज कर रही थी, जबकि मैं उनका हिस्सा सिर्फ इसीलिए बन रही थी क्योंकि मैं पीछे हटने से डरती थी। मुझे लगा हम दोनों अलग हैं, पर वजह ये नहीं थी कि वो भरोसे के लायक नहीं थी या मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी। मिकी और तुम्हारी दोस्ती देखने के बाद शायद मिनातो भी इस बात को समझ गया होगा कि बास्केटबॉल टीम वाली लड़की तुम ही होगी। ओह, और शायद इसलिए मिनातो को तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है, समझी? तो ये वजह है। आई एम सॉरी। आगे से मैं जूनियर स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं ना तो वो सारी बातें कह रहा था और मैंने उसकी एक एक बात को गलत समझा। शर्म की बात है। कोयुन, एक मिनट, मुझे उससे माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगनी होगी? इसकी क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी तरफ से मैं उससे बात करके देखूं? नहीं, मैं अपनी माफी खुद मांगूंगी। तुम भी ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा फर्क भी पड़ा होगा। अरे वो मिनातो है, वो इतना नहीं सोचता। ओए अमामिया! अरे सॉरी भाई, बॉल देना। ओए सुना नहीं क्या? अरे ये क्या? अमामिया गुस्से में? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे तो लगा मैंने तुम्हें नाराज ही कर दिया। ओए बेवकूफ, मिनातो जब मुस्कुराता नहीं है तब वो गुस्से में ही लगता है। तुम बार बार सबके मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? शायद उसे मेरा इगाराशी से बात करना पसंद नहीं आया होगा। फिर भी इतनी सी बात पर वो नाराज नहीं हो सकती है। कहते हैं जो तुम अपने साथ होता हुआ नहीं देखना चाहो वैसा औरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बुरी बात है नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। या शायद हम दोनों कुछ ज्यादा ही अलग हैं। हमारी सोच, हमारे तौर तरीके। जो चीज मेरे हिसाब से सही है वही चीज उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब समझ आया, इसलिए वो मेरी हर बात से परेशान हो जाती है। उसके लिए कुछ अच्छा करने की मेरी चाहत मेरी अकड़ है क्या? तुम्हें क्या लगता है मिकी? तो अगर तुम्हारे हिसाब से मैं घमंडी हूँ तो वो क्या होगी? उसे जो पसंद है और जो नहीं पसंद है वो उनके बीच फर्क करती है। जैसे योता और मिकी उसे पसंद है तो वो उनसे अच्छे से बात करती है और दूसरी तरफ मुझे नजरअंदाज करती है। यार, ये सब सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हो गया? तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। इतना सोचकर दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं। योता, तुम रिसेस में कहाँ गायब हो गए थे यार? वॉशरूम गया था। काफी देर लगा दी। आज का दिन खत्म होने को है और माफी मांगने के लिए सही वक्त मिला ही नहीं। अरे, माफी मांगने के लिए भी सही वक्त होता है क्या? चलो, उम्मीद करती हूँ कल मौका मिल जाएगा। कल मिलेंगे मिनातो। चलो बाय। मैं वो शायद आज तक मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर वो क्या चाहता है। मैंने हमेशा उसे गलत समझा, सोचा कि वो भी दूसरों की तरह मेरा दिल दुखाएगा। उसे बिना जाने ही खुद से दूर कर दिया।
उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे साथ हो। फिर से उसने मुझे वैसा ही लुक दिया जो वो उन लोगों को देती है जिन्हें वो पसंद नहीं करती है। मुझे लगा था कि धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारी दोस्ती हो जाएगी। मैं भी ना खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता हूँ। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक है, पर उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक मुसीबत था। शायद मैंने गलती कर दी। उसके मामलों में मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मिनातो रुको। मुझे माफ कर दो। क्या हम बस एक मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? तुम्हारे पास टाइम है ना? क्लब एक्टिविटी में अभी थोड़ा वक्त है। मैं वो आज सुबह जो अब क्या करूं? शर्म आ रही है। मैंने खुद ही अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गलतफहमी, पागलपन, शर्म। तुमसे बदतमीजी करने के लिए आई एम सॉरी। ठीक है। जब हम मिले मैं सोचती थी कि जूनियर स्कूल में मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में तुम क्यों जानते हो। मुझे लगा शायद इगाराशी ने तुम्हें कुछ बताया हो जो मैं नहीं चाहती थी तुम जानो। पर योता ने मुझे रिसेस में बता दिया था कि वो एक गलत फहमी थी। क्या योता ने? अच्छा। वॉशरूम गया था। योता भी ना। मुझे गलत फहमी हो गई थी और मैंने बदतमीजी कर दी। मुझसे मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी पर मैं कभी उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। जितनी ज्यादा बातें मैं कहने की कोशिश करती हूँ उतनी ही ज्यादा बातें मेरे अंदर ही रह जाती हैं और जो इमोशंस मैं बयान नहीं कर पाती वो मेरे आंसुओं में बह जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती। अरे 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 नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर बार क्यों होता है? माफी मांगने वाले को रोना नहीं चाहिए। आंसू वापस जाओ, सूख जाओ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे माफ कर। ये मैं क्या कह रहा हूँ? एक सेकंड पहले तो मैं इससे गुस्सा था, अब अचानक मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बस बातें दिल में मत रखना। अरे जब मैं अपने आंसुओं को रोकती हूँ और कोई मेरे साथ प्यार से पेश आता है तो मेरे सारे गम बह जाते हैं। ये रो रही है। जानते हो, जब मैंने कहा था कि मैं इगाराशी को नहीं जानती वो झूठ था। हाँ? सच तो ये है कि हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसे इसे लेकर कहाँ जाना है? यहाँ से लेफ्ट लेकर सीधा जाना है। एक ऐसी स्थिति जो गलतफहमियों को जन्म देती है। कोयुकी चलो। कितना भारी है यार। अरे ये देखो, तुम देख रही हो कैसा लग रहा है? ये दोनों कर क्या रहे हैं? क्या पता, शायद कोई मॉन्स्टर दिख गया होगा। हमें क्या करना है, छोड़ो जाने दो, हमें कौन सा सोचा। थैंक यू सो मच। ये क्या है? वो ये मेरे डॉग की फोटो है। चलो कम से कम हंसी तो सही। क्यूट है। मुझे अब चलना चाहिए, ठीक है? ओह सॉरी। मिलते हैं। तो कल मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड, तो बात यह है कि कोयुकी ने बताया कि उसकी और इगाराशी की बनती नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा था। अच्छा वैसे इगाराशी, क्या तुम कोयुकी हिकावा को जानते हो? हाँ, हिकावा? हमारे जूनियर स्कूल में तो इस नाम का कोई नहीं था। उसने ऐसा कहा था। आखिर चक्कर क्या है?
ऐसा लगता है कि दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच तो कुछ और ही है। अरे ये कौन है? इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था? तुम बार बार सबके मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? अमामिया कुछ हुआ है क्या? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो यार, मैं कब से बात करता जा रहा हूँ, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। अरे सुन तो रहा हूँ। अच्छा तो फिर बताओ मैं अभी अभी क्या बोल रहा था? गर्लफ्रेंड जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मिनातो, खोए रहोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। तुम ये किस किस्म का कॉम्बो खा रहे हो? तुम ये साथ में खा रहे हो? बहुत टेस्टी है। कुछ ज्यादा ही मैदा नहीं खा रहे हो तुम? हाँ? योता। योता ने रेसिस में मुझे बता दिया था कि वो एक गलत फहमी थी। योता, वो इस पर भरोसा करती है। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और सर्दी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अब मैं उससे कैसे मिलूंगा? अब मैं क्या करूं? अरे गटक रहे हो, सांस तो लो। अगली बार जब वो मिलेगी और मैं उससे बात करूंगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो मुझसे अच्छे से बात करेगी या हमेशा की तरह मुझसे दूरी बनाए रखेगी? पता नहीं क्या होगा। मैं ना तो तुम अरे कल जब हम मिले थे, तुमसे माफी मांगते वक्त रोने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे रोना नहीं चाहिए था। मैं रोकर तुम पर मुझे माफ करने का प्रेशर नहीं बना रही थी। अरे नहीं, तुम्हें पता है कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स को अच्छे से जाहिर नहीं कर पाता है तो रो पड़ता है, और कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूँ। हाँ? तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? कैसा होता है? हाँ? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा? अरे तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो। अरे क्या क्या क्या? वैसे मैं हैरान तो हूँ। हाँ, पता है मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत प्यारा हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी ना। चलो, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ओ, क्लब एक्टिविटीज। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मुझे हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि लोग मुझे समझेंगे नहीं या वो मुझे अपनाएंगे नहीं। सर्दियों की छुट्टियों में मेरे रेस्टोरेंट जरूर आना। लग रहा है जैसे कुछ बदल तो गया है, या शायद कुछ भी नहीं बदला। और इसी के साथ कल से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। कैसे हो तुम दोनों? ग्रेजुएशन के बाद से हम मिले ही नहीं। हाई स्कूल कैसा चल रहा है? काफी शांत है। अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों का कोई बॉयफ्रेंड बना? मेरा तो नहीं, और मेरा भी नहीं। इतनी जल्दी जवाब दे दिया। जूनियर स्कूल में तो तुम काफी लड़कों को डेट किया करती थी। जैसे वो हैंडसम अमीर लड़का, और वो एक वॉलीबॉल प्लेयर भी तो था। वो क्या है ना, तब लड़के आकर मुझे प्रपोज करते थे और मुझे लगता शायद मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ, तो हम डेट करने लग जाते। पर फिर कुछ टाइम तक डेट करने के बाद हमें लगा नहीं था तुम ऐसी होगी बोलकर ब्रेकअप कर लेते। अपने मन में मेरा एक अलग ही वर्जन बना लेते और खुद ही दुखी हो जाते। अरे इसका तो गोरिल्ला मोड ऑन हो गया। ये टॉपिक छेड़ने के लिए सॉरी। और इसीलिए मुझे नहीं लगता मैंने उन्हें डेट किया भी है। पर जानती हो, अगली बार जब मैं किसी को डेट करूंगी तो मैं डेट करने से पहले ही अपनी असली फीलिंग्स बता दूंगी, ताकि हमारा ब्रेकअप ना हो। तो क्या अब तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है? कोई भी नहीं। मिनातो का क्या? अगर मैं ये सवाल अभी पूछूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। और कोयुकी तुम? हाँ? कोयुकी तुम्हारा क्या सीन है? मेरा सीन? कोई सीन नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त किसी को डेट कर पाऊंगी, पर मैं खुश हूँ कि तुम दोनों एक लंबे समय से एक अच्छे रिलेशनशिप में हो। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है।
क्या कुछ फोटोज दिखाओगी? तुम देखना चाहोगी? चलो, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मिलते हैं। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे। तुम्हें नहीं लगता कोयुकी कुछ ज्यादा ही सोचती है? हाँ, इगाराशी के साथ जो हुआ उसके बाद से ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोयुकी जूनियर स्कूल में इगाराशी को डेट क्यों कर रही थी। उसे तो उससे नफरत थी ना। हाँ, उन्हें देखकर तो मैं भी हैरान हो शायद गई। सारी गलती मेरी ही थी।